देखिए, हम लगातार ये कह रहे थे पिछले कुछ समय से कि हरियाणा सरकार हरियाणा के युवाओं को मौत के मुंह में, युद्ध में धकेलने की तैयारी कर रही है। ये हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए। 2 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर खाली हैं, लेकिन हरियाणा के युवाओं को यहाँ नौकरी देने की बजाय हरियाणा सरकार एक योजना लेके आई कि उनको इजराइल मजदूरी करने के लिए भेजेंगे। लगातार हमारे आपत्ति करने के बावजूद, इस मुद्दे को उठाने के बावजूद भी 530 युवाओं को हरियाणा सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में इजराइल भेज दिया। और कल भारत सरकार की एडवाइजरी आई है, कई और देशों की एडवाइजरी आई है, अपने नागरिकों को इजराइल जाने से मना किया है भारत सरकार ने। और ये कहा है कि वहां पर युद्ध शुरू हो सकता है, किसी भी समय युद्ध चल रहा है वहां पे। तो इसका मतलब ये सारी स्थिति जानते बूझते भी, इजराइल में युद्ध चल रहा है ये जानते हुए भी, हमारे 530 युवाओं को मौत के मुंह में हरियाणा सरकार ने धकेल दिया। हमारा सवाल है, प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार से कि इन 530 युवाओं को युद्ध में धकेलने का कौन जिम्मेदार होगा? क्या मनोहर लाल जी जिम्मेदारी लेंगे, या नायब जी जिम्मेदारी लेंगे, या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत प्रभाव से इन सभी युवाओं को वापस लाने का इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षित तरीके से वापस लाने का। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनको करा के भेजा है कि 1 साल कम से कम इनको वहां पे रहना होगा। उस 1 साल की सैलरी इनको वापस सुरक्षित ला के हरियाणा सरकार इनको दे, और जैसे ही वहां पर स्थिति सही हो उसके बाद इन युवाओं को वहां पर रोजगार का मौका दिया जाए। ये हमारी स्पष्ट तौर पे मांग है। और सीधे तौर पर यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इन 530 युवाओं को मौत के मुंह में, युद्ध के मुंह में धकेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कौन नेता जिम्मेदार है। अभी अभय सिंह चौटाला लगातार लोगों में बीच जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जाट और बनिए की लड़ाई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 कैंडिडेट बनिया कम्युनिटी के, एक जाट कम्युनिटी, तो लगातार वो ये चीज कर रहे हैं। ना ही अगर आचार संहिता का उल्लंघन है, ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही कोई उनके खिलाफ बोल रहा है। देखिए, क्या लड़ाई है जाट और बनिए की, या किसी भी जाति की? क्या लड़ाई है? कोई जमीन थोड़ी बट रही है, किसी तरीके का कोई बिजनेस का झगड़ा थोड़ी ना है। कोई लड़ाई नहीं है। ये इनको नजर आती है, इस तरीके की भावना इनके मन में है, क्योंकि जाति के नाम पे पहले पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दरार पैदा की, पूरे हरियाणा को जलने दिया। और उन्हीं की भाषा आज अभय चौटाला जी भी बोल रहे हैं। हम तो पहले से ही कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, और वही भूमिका ये यहां पर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई पूछ नहीं रहा इनको, इस चुनाव में कोई रेलिवेंस नहीं है अभय चौटाला जी का। सबको पता है कि 2 ही वोट की ढेरियां हैं यहां पे। जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, जो देशभक्त हैं वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तीसरी वोट की ढेरी नहीं है। किसी भी तरीके से चर्चा में आने के लिए, अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए, किसी ने कहीं ना कहीं से बयानबाजी में शामिल होने के लिए अभय चौटाला जी उल जुलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभय चौटाला जी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जातिगत झगड़े में हरियाणा बहुत कुछ खो चुका है। अपने हाथ हरियाणा के लोग जातिगत झगड़ों में पहले ही जला चुके हैं। अब किसी भी हालत में इनके जाल में फंसने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, और जातिगत आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, वो तो रेलिवेंस तलाश रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि कोई उनकी शिकायत करे, कोई उनके ऊपर बयान दे। जब वो रेलिवेंट ही नहीं है इस चुनाव के अंदर, जब उनके बारे में लोग ही चर्चा नहीं करना चाहते, जब लोग उनको वोट डालने के लिए कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो फिर उनको क्यों जबरदस्ती चुनाव में लेकर के आना, और क्यों जबरदस्ती उनके चुनाव आयोग ले लेगा संज्ञान अगर उनको लेना होगा तो। मुझे लगता है कि 20,000 वोट के नीचे अभय चौटाला जी इस चुनाव के अंदर रहने वाले हैं। हरियाणा के लोग उनको भी एहसास कराएंगे कि अगर उन्होंने राजनीति को अपनी बपौती समझ लिया है, अगर उनको लगता है कि हरियाणा की जनता को कैसे भी बरगला सकते हैं, तो हरियाणा के लोग उनको बताएंगे कि बीजेपी के इशारे पर चलने वालों की जमानत जब्त कैसे कराई जाती है। आपने पहले बयान दिया कि ये जो वोट काटने का काम कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पर, उन्होंने इस बयान पे आपके प्रतिक्रिया की है कि आपको कितना टाइम हो गया, हम तो हरियाणा के निर्माता रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर आपके इस साल से एक। देखिए, इनको यही एलर्जी है। हर आम आदमी से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुम राजनीति में क्यों हो? मतलब इनका कहने का मतलब है कि राजनीति में होने चाहिए ओपी चौटाला,
अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, ये चौटाला, वो चौटाला, इनका परिवार राजनीति में रहे, बाकी किसी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। तो मैं तो एक आम आदमी होने की हैसियत से, हरियाणा का एक आम आदमी जो इनकी की हुई राजनीति को समझता है, इनके जो पिताजी हैं वो शायद 10 साल जेल काट के आए हैं, तो नजरें नीची करके इनको हरियाणा के लोगों से बात करनी चाहिए। और एक सजा याफ्ता पिता के एक बदतमीज बेटे से इससे ज्यादा उम्मीद भी कोई क्या कर सकता है कि जनता अगर सवाल करेगी तो ये उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल करेंगे कि आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की जनता इस बार आपको बताएगी कि आप कौन होते हैं वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले। 20,000 वोट के नीचे इनकी जमानत जब्त करा के लोग भेज देंगे। अनुराग जी, दुष्यंत चौटाला को एक बार फिर अब किसानों की चिंता सताने लगी है, कह रही है भाजपा सरकारों के लिए। देखिए, स्पष्ट भाषा में समझिए कि आईएनएलडी और जेजेपी हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, हरियाणा की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुके हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति इनकी बात, इनके मुद्दे, इनके वादे सुनना नहीं चाहता, इसलिए रेलेवेंस तलाश रहे हैं। कुछ भी बोल के आज के दिन में माफी मांग लो, कहीं पे कन्फ्रंट करा लो किसानों के साथ, कहीं पे बोलो कि वापस से एक हो जाते हैं पार्टी में, कुछ भी बोल के राजनीति में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हरियाणा की राजनीति की सच्चाई ये है कि चौटाला परिवार पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति से खत्म हो चुका है। और जिस तरीके से आईएनएलडी ने और जेजेपी ने हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हरियाणा के लोगों ने इनको अप्रासंगिक हरियाणा की राजनीति में बना दिया।